हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कल जो 31 जुलाई को जो दिल्ली के अंदर घटना घटी है उसके बारे में सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। यूट्यूब भरा पड़ा है क्योंकि एसएससी के जितने भी टीचर थे, और एसएससी क्या रेलवे के टीचर थे, सभी जितने भी भारत के अंदर टीचर थे काफ़ी संख्या में दिल्ली पहुँचे थे। और इसमें जो बर्बरता पुलिस के द्वारा जो लाठीचार्ज इन टीचरों के ऊपर किया गया है, ये एक मतलब मेरा मन नहीं क्या ही बोलूं इसके बारे में। और ये बहुत दुखद घटना है, जो कि जिस देश में आप सोच सकते हैं एक शिक्षक सेफ नहीं हो सकता, तो उस देश वो क्या ही तरक्की कर सकता है जिस शिक्षक ने सबको पढ़ा लिखा करके और जो वर्दी पहनाई। और ऐसा नहीं कि ये बिना पढ़े इन टीचरों से अगर वर्दी पहन ली हो तो इनके शब्द क्या होते हैं एक टीचर के सामने, वो आपने सबने सुन ही लिए होंगे। और अभय सर का जो जवाब था उन्होंने वो दे ही दिया था। फिर भी पुलिस वाले के जो ये जो हूसपन होता है इनका, वो ये हर जगह अपना दिखाई देते हैं। चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, अदर किसी भी राज्य की पुलिस हो, उसके जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्या ही दी जाती है और क्या ही शब्द उनके होते हैं, वो अपनी सारी औकात वहाँ पर दिखाई देते हैं। और उन्होंने अपनी औकात दिखाई दी कि जैसे कि सर सामने थे और उन्होंने बोला कि ये जो वर्दी पहन के देखिए, पता चलेगा कि शासन का कितना प्रेशर होता है और क्या कैसे हमको झेलना पड़ता है। तो सर ने एक ही जवाब दिया था कि ये 2017 में हमने वर्दी पहन के उतार भी दी। तो उनके शब्द थे कि इस वर्दी को मर्द ही पहन सकता है। आप सोचिए कि वो आपसे कितना बड़ा मर्द है कि उसने वर्दी पहन के फिर भी उतार दी। इससे ज़्यादा और आप क्या ही समझ सकते हैं। और कितने लोगों को उन्होंने वर्दी पहना दी। साथ उनके काफ़ी इंस्पेक्टर भी थे जो कि इस टाइम प्रोजेक्ट में भी वर्दी पहने हुए 3 स्टार में। तो उनको ये एहसास नहीं था कि उनके साथ कितने, अगर एक बार बोल दिया जाए तो उनके साथ कितने इंस्पेक्टर होंगे। लेकिन वो मानते हैं कि सरकार का काफ़ी प्रेशर होता है, पीछे से मजबूरियां होती हैं आपकी कि आप मतलब शासन के द्वारा जो ऑर्डर होते हैं, जारी होते हैं, उनके द्वारा आप माने हुए सब काम वही करेंगे। लेकिन जो एक जो होता है संस्कार जो पीछे से मिले होते हैं उनको तो आप बोलना कैसे है टीचर के, हमको टीचर की क्या ही रेस्पेक्ट करनी है। तो आपको ये सब सोच लेना चाहिए। तो ये आपको याद भी होना चाहिए कि हमको टीचर ने पढ़ाया और हम कैसे उनसे, ऐसा तो नहीं सरकार ने ये भी पीछे से आपसे बोला है कि उसका प्रेशर है आपको अधिकारियों का कि आपको बदतमीजी से ही बोलना है। ये सब उनको देखना चाहिए था। लेकिन जो टीचरों ने आंदोलन किया, ये देखो, वो टीचर से क्या ही स्टूडेंट का मानते हैं कि स्टूडेंट जब आंदोलन करता है तो सभी क्या ही अनुमान लगा लेते हैं कि काफ़ी बदतमीज स्टूडेंट होते हैं, हंगामा कर देते हैं। कोई मतलब आज जो टीचरों ने किया, देश में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब टीचर वहाँ पर गए, उन्होंने का कोई धरना प्रदर्शन करने का कोई भी मकसद नहीं था। वो तो वहाँ ड्यूटी गए थे ऑफिस, और वहाँ पर अपनी कुछ मांगे थी उनसे बात करने गए थे। बाकी वहाँ पर जो टीचरों को खदेड़ा गया वो एकदम दर्दनाक घटना थी। और लाठी चार्ज हो रहे थे, किसी का हाथ तोड़ा है, किसी का पैंट फाड़ा है, और जो टीचरों पे मार पड़ी है वो देखने लायक नहीं थी। वही लोग उनको मार रहे थे जिन्होंने, टीचरों ने उनको पढ़ा करके ये दिल्ली पुलिस में भेजा है। और उनसे ऐसा कोई टीचर नहीं, वो पुलिस वाला नहीं होगा जो इन टीचरों से ना पढ़ के गया हो, चाहे प्रेजेंट में अभी ट्रेनिंग पे हों स्टूडेंट, चाहे वो ट्रेनिंग करके ड्यूटी दे रहे हों। ये सभी वही थे जो इन सब टीचरों से पढ़े। लेकिन आज जो सभी पहले के नारे हैं, जैसे दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के शासन की ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये सब नारे अगर पहले वाले अगर दोहरा जाएं तो कल के जो आंदोलन हो रहा था वो सब यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। इनको देखा जाए तो जो बर्बरता से इन पर मार पड़ रही थी टीचरों पर, और स्टूडेंट का कितना खून खोल रहा था, हर टीचर ने, किसी ने भी नहीं कहा था कि स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचे। स्टूडेंट का एक प्रेम होता है टीचर के प्रति, और जो वो उनसे पढ़ते हैं तो एक प्रेम हो ही जाता है। आपने अपने टीचर के वो फैन होते हैं, तो वो वहाँ पर 300-400 लड़के वहाँ पर पहुँच गए। उनका भी कोई मकसद नहीं था धरना प्रदर्शन करने का जंतर मंतर पर, वो वहाँ पर बैठने के लिए गए थे बस अपने टीचरों की वजह से। टीचरों ने एक बार स्टूडेंट से बोला था कि आप शांति से बैठ जाएं, कोई हंगामा ना करे। लेकिन टीचर से क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं कि ये हंगामा करेंगे और क्या ही ये व्यवस्था को बिगाड़ेंगे। वहाँ पर जो बुलाए गए वो तो एक, आपने वहाँ पर बस में 4-4 5-5 घंटे बिना पानी के, बिना टॉयलेट करे इनको आप ऐसे ही घुमाते रहे। क्या ही टीचरों पे कोई वो टीचर बेहोश हो रहा है। आपने रात के 9 बजे टीचरों को छोड़ा है नजफगढ़ थाने से। आप सोचिए क्या ही हालत करी है आपने टीचरों की। अगर देश का जितना भी टीचर है, अगर आप एक अपने स्टूडेंट से यूट्यूब के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से अगर बोल दे स्टूडेंट से, तो दिल्ली की जनसंख्या इतनी नहीं होगी जितना स्टूडेंट यहाँ पर होगा। मानते हैं कि सरकार उनको हरा देगी।
फोर्स के द्वारा उनकी पिटाई करवा देगी, लेकिन जब औकात पर अगर स्टूडेंट आ जाएगा, क्योंकि उसका तो जीवन वैसे ही बर्बाद है और वो किसी लायक है ही नहीं, जब नौकरी नहीं है कुछ नहीं है, वो मरने से नहीं डरता, वो जेल जाने से नहीं डरता, लेकिन हर एक स्टूडेंट आ गया तो क्या हालात होगी इस देश की और क्या संदेश जाएगा बाहर के देशों में, सोचिए। ये सब सोचना चाहिए सरकार को भी। और जो अभी छोटी मोटी मुद्दे हैं, ये कोई बड़े मुद्दे नहीं है, आपको नौकरी देनी है सभी स्टूडेंट को, जो भी आप ऐसा नहीं वैकेंसी बढ़ाने की बात करने गए हों, ये तो सिर्फ ओनली उसकी जो एग्ज़ाम सेंटरों पर जो घपला चल रहा है, जो वहाँ पर जो सिस्टम हैंग हो रहे हैं और माउस नहीं काम कर रहे, उनको सुधार के लिए, और जो नकल वगैरह चल रही है, जुगाड़ चल रही है, पैसे से नौकरी बिक रही है, इन सब पे बात करने के लिए गए थे कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम कराए जाएं। और स्टूडेंट का जो इतना बड़ा दर्द है कि वहाँ पर सेंटर पर जाने के बाद भी वो उसको पेपर देने को नहीं मिलता है, फिर वापस आ रहा होता है, सुबह का पेपर है, रात को उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा होता है, तो ये सारी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ रही हैं। इनके सुधार के लिए गए थे, ना कि कोई वैकेंसी इंक्रीज करा रहा हो या और कुछ बात कर रहा हो या कोई जुगाड़ लगाने के लिए गया हो कि हमारे स्टूडेंट की आप इतने पैसे में जुगाड़ लगाइए, ऐसी कोई बात करने तो नहीं गए थे। छोटे से मुद्दे हैं, इसको देश में हाईलाइट करने का बनता ही नहीं है और हर स्टूडेंट को बताएं। देखो, सभी स्टूडेंट को साथ आना ही पड़ेगा इसमें। आंदोलन जब शुरू करना होता है ना, तो उसमें ऐसा नहीं, उसको धीरे धीरे ही सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में आंदोलन करें और उसमें सक्सेस हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और आज तक नहीं हुआ है। पूरे इतिहास को उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई आंदोलन नहीं होगा जिसमें एक दिन में ही सक्सेस मिल गई हो आपको। तो इसमें भाई लगातार आंदोलन लड़ना ही पड़ेगा अगर सुधार चाहिए तो। काफ़ी स्टूडेंट क्या होते हैं, मैं एसएससी के स्टूडेंटों को ही देखता हूँ दिल्ली में, लाइब्रेरी के अंदर किसी को कोई मतलब नहीं होता है, पढ़ रहे होते हैं, तो जो स्टूडेंट वहाँ पर आंदोलन में गया है, क्या वो ही बर्बाद होना चाहता है? जो आप पढ़ रहे होते हैं, आप सीट लेकर के निकल जाओगे, वो तो बर्बाद हो गया। और वहाँ वही स्टूडेंट थे जो मजबूर थे, जिसका किसी का लास्ट टाइम है, किसी का मतलब इस बार लास्ट मौका ही मिलेगा उसे देखने का, और कोई मतलब अभी स्टार्टिंग किया है तैयारी करने का, तो ऐसे स्टूडेंट वहाँ पढ़ते जो काफ़ी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे। अगर सबको आंदोलन सही से करना है, टीचर अगर आपसे कहते हैं कि वहाँ पर सबको पहुँचना है, टीचरों को देखो, जितने भी टीचर हैं सबको क्लास तो बंद करना ही होगा, यूट्यूब के वो क्लास चाहे एप्लीकेशन की हो। जब आप कहीं पढ़ाएंगे नहीं तो स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं। इसमें बात क्या आ जाती है कि जो एग्ज़ाम है, फिर एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट को तो पढ़ना ही होगा, तो फिर ऐसे आंदोलन ही हो सकता कि कोई भी पढ़ेगा। हर किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है, पढ़ाई करेगा ही वो, तो हर कोई वहाँ पर क्यों जाएगा फिर? और 200-400 लोगों से कभी आंदोलन सक्सेस हो ही नहीं सकता है। ये आप 300-400 तो कल ही थे, काफ़ी टीचर थे, हर पूरे देश का, हर राज्य का, जहाँ जहाँ टीचर पढ़ा रहे होते हैं सब आए थे, लेकिन कुछ हुआ? लाठी से कधेड़ दिया गया। आपको बोल रही है सर, वहाँ पर पुलिस प्रशासन बोल रहा था कि 5 बजे के बाद आप जंतर मंतर पर बैठ नहीं सकते हैं, ये इसकी परमिशन नहीं है आपके पास। क्यों ही ऐसी गलतियाँ करनी? आप अपनी परमिशन लेके चलिए, 5 बजे के बाद भी बैठिए, पूरी रात बैठिए वहाँ पर, जब तक मन करे, महीना 2 महीना पूरा आंदोलन अच्छे से करिए। कब तक नहीं सुनेगा कोई भी? ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, अपोजिट पार्टी हैं, जितनी भी विपक्ष के पार्टी हैं, वो भी तो आएंगी, वो भी तो देखेंगी देश में क्या ही घट रहा है। और किसी की मीडिया की जरूरत ही क्या ही पड़ती है, आजकल सबका अपना ही मीडिया है, सबके पास यूट्यूब चैनल है, बनाइए वहाँ से वीडियो। देश में तो जाएंगी, जब रील वायरल हो सकती है नचनियों की, फालतू की रील वायरल हो जाती हैं, फालतू के लोग वायरल हो जाते हैं, तो क्या ये आंदोलन वायरल नहीं होगा? सभी अपने अपने जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, सभी अपने वहाँ पर वीडियो बनाएं और पूरा हाईलाइट होगा। कल भी तो ऐसा ही हुआ है, वहाँ पर मीडिया तो बहुत बाद में पहुँची थी, जब लाठीचार्ज हुआ था उससे पहले तो नहीं था। जब हाईलाइट मुद्दा हो गया था, ट्विटर हैंडल पे फर्स्ट वो कर रहा था, रैंकिंग कर रहा था, तब जा करके वहाँ पे देखा था, ट्रेंड में था फर्स्ट पे, तब जा करके मीडिया वहाँ पर पहुँच रही थी। तो ये सब सुनवाई आराम से होती है, धीरे धीरे सब तक बात पहुँची जाती है। और सबने वीडियो बनाई है, जितने भी हों, सुशांत मिश्रा सर हों, और काफ़ी मीडिया वाले चैनल हैं, लल्लन टॉप है, और भी जो स्टूडेंट के रिव्यू वगैरह लेते हैं, काबिल न्यूज़ वगैरह, ये काफ़ी सभी वहाँ पर पहुँच गए थे दिल्ली, और सभी ने वीडियो बनाई है, सभी ने हर किसी की बात कही है। तो ये ऐसा नहीं कि देश में मुद्दा नहीं उठ रहा हो, नेताओं के पास नहीं पहुंच रहा हो, सबके पास बात पहुंच रही है। लेकिन मैं कहूँगा कि सभी स्टूडेंट यहाँ से उठ करके जाएं। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि आप तो यहाँ से गए नहीं, लेकिन टीचर की परमिशन नहीं थी, कि टीचरों ने स्टूडेंट को नहीं बुलाया था। अगर टीचर बोलते पहले से तो हम वहाँ पर जाते। हम जो देखो, समझदारी से आंदोलन किया जाएगा तो सक्सेस हो जाएंगे, घूस पने से कभी भी आंदोलन में सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो हम क्यों ही जाते वहाँ पर जब टीचरों ने नहीं बुलाया था? टीचर जैसे ही बोलेंगे सभी
सभी स्टूडेंट से कि इस दिन इस तारीख को आप डिसाइड करें 1 तारीख, और वहाँ पर पहुँचना है तो सभी पहुँचेंगे और सबको ही निकलना होगा। हर जितनी भी यहाँ पर लाइब्रेरी है सबको बंद करना होगा जो एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं। हर किसी को अपनी पढ़ाई प्यारी है, हर किसी को अपनी जान प्यारी है, हर किसी को भाई कोई क्यों जेल जाना चाहेगा। तो हर स्टूडेंट ऐसा सोचेगा तो कभी भी आंदोलन में जो है भीड़ जो सक्सेस नहीं हो सकती। वहाँ पर हर किसी को पहुँचना होगा, क्लासें बंद करनी होगी हर टीचर को, और जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वो सब यहाँ से बंद करनी होंगी। सभी से गुजारिश करनी होगी कि इतने दिन तक अपनी लाइब्रेरी बंद रहें, जब तक हर स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचेगा। जैसे कि किसान का आंदोलन हो रहा था, उस हिसाब से जब भीड़ जाती हुई दिखेगी ना तो सरकार पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, तब जा कर के कोई सुनवाई होगी, नेताएँ आएंगे, सुनेंगे आपकी, संसद में बातें उठेंगी, एक दूसरा विपक्ष की पार्टी भी मुद्दा उठाएंगी। तो ये सब जब चलेगा, लेकिन परमिशन के बिना वहाँ पर जाना ही बेकार है। 5 बजे के बाद नहीं बैठ सकते तो उसकी परमिशन लें, वहाँ पर बैठें। धरना प्रदर्शन तो कर सकते हैं भाई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हों, चाहे यूपी पुलिस के हों, चाहे राज्य वाइज कोई भी शिक्षक भर्ती का हो, सभी हों, खान सर हों, बड़े बड़े टीचर जितने भी हैं, उन सभी को बुलाया जाए वहाँ पर। ऐसा नहीं कि अपने अपने व्यूज़ के लिए, कोई भी चंद व्यूज़ के कमाने के लिए अपने वीडियो बना रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। सब फैकल्टी वहाँ पर पहुँच जाएगी। आपके कुछ चैनल हैं उसके माध्यम से, ऐसा नहीं कि पढ़ाया जाए, वहाँ पर आराम से कुछ भी जानकारी दी जाए आंदोलन के बारे में, स्टूडेंट के बारे में आगाज़ करी जाए, बुलाया जाए। ये सब बातें यूट्यूब पर चलाएं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर क्लास चल रही है, सब कुछ चल रहा है तो फिर स्टूडेंट का इतना मन नहीं करता कि वहाँ पर जाए। कोई क्यों ही जाएगा, ये सोचिए। सभी स्टूडेंटों को इकट्ठा करना होगा, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे टीचिंग भर्ती का हो, सभी स्टूडेंट साथ आएंगे तब इसमें जो अब इतना बड़ा मुद्दा उठ ही गया है, टीचरों पे लाठीचार्ज हो ही गया है, टीचरों के पैंट फाड़े गए हैं, टीचरों के हाथापाई करी गई है, हाथ तोड़ा गया है, तो अब इतना बड़ा इससे और क्या ही आंदोलन होगा। स्टूडेंट तो बिहार में देखा ही आपने कितना कुर्ता रहा है, कितना पिटा है उसको। हर जगह दिल्ली में भी काफ़ी स्टूडेंट पिटे, चाहे शिक्षक भर्ती का यूपी में आंदोलन हो, वहाँ पर कदेर कदेर करके उनको मारा जा रहा है। तो ये सब आंदोलन तो चल ही रहे हैं, स्टूडेंट तो पिट ही रहा है। अब सोचिए टीचर पर भी नंबर आ गया है, टीचर को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जो इस देश को तरक्की पे पहुंचाता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है, लगाता है, नौकरी पे भेजता है, उस शिक्षक को इतनी बुरी तरह कूटा जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि ये देश किस कंडीशन में और किस लेवल पे है। जिस देश में टीचर को पीटा जाए वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आप नहीं पढ़ाते हैं। जो देश में ये इतने बड़े जो पुलिस भर्ती है, सारे स्टूडेंट जो पहुंच रहे हैं, जो आपकी व्यवस्था को संभाले रखे हैं, बॉर्डर पर जितने भी फौजी लगे हुए हैं, ये सब टीचरों से ही पढ़ करके वहाँ पर गए। ये कोई वैसे ही नहीं चले गए जुगाड़ से कि आपने पैसे दिए और वहाँ पर भर्ती हो गए। तो ये सब पढ़ के देश की तरक्की कर रहे हैं, इन्होंने ही बचाया है सब कुछ। वो बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी वजह से आज हम यहाँ पर घर में बैठ के बात कर पा रहे हैं। तो ये सब स्टूडेंट ही थे कि किसी टाइम पे, और किसी ना किसी टीचर से पढ़े। तो सोचिए जब टीचर को ये ऐसे बुरी तरह पीटा जाए तो ये देश को, ये सोचा नहीं जा सा हमारे मुंह में क्या ही शब्द होंगे, क्या ही बोल पाएँ, और अच्छा नहीं लगता है ऐसा सब बोलने में। और वीडियो बनाने का भी काफ़ी मन नहीं था मेरा कि भाई टीचरों के साथ ऐसी हालात हो रही है तो क्या ही शब्द सरकार के प्रति बोले जाएं। अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी बोल दे तो उसे घर से उठा लिया जाता है, उसे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए जाते हैं, उनके सब कुछ कर दिया जाता है, उनके साथ हाईलाइट हो जाता है वो बंदा। चाहे वैसे वायरल नहीं होगा, अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोले तो वो वायरल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, और विपक्ष में पार्टी तगड़ी होती है तभी ये पता चलता है कि आपके मुद्दे उठाए जा सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता था, विपक्ष तगड़ा नहीं होता है तो कभी कोई सुनता ही नहीं है। अभी तक कोई भी इतना कुछ हो गया, किसी भी नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, किसी ने अभी तक कोई मुद्दा नहीं उठाया है। एक ट्वीट किया था, उसके बाद अभी तक इतना लाठीचार्ज हुआ है, उसके मुद्दे पर बात नहीं उठी है। तो ये सब मीडिया के द्वारा भी उठाई जानी चाहिए, और सभी स्टूडेंट को कमेंट करनी चाहिए कि आंदोलन अब रुकना नहीं चाहिए, और आंदोलन के लिए एक निश्चित डेट तय करी जाए, और उसके बाद सभी स्टूडेंटों को बोला जाए और सभी स्टूडेंट दिल्ली पहुँचें और वहाँ पर आराम से बैठ करके अपनी मांगें जो हैं उनको बोलें और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें, तभी सक्सेस मिल सकती है, बाकी ऐसे नहीं मिल सकती। ठीक है, बाकी सभी टीचरों से कहा जाएगा कि जैसा भी कल हुआ है उसके बारे में अब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, आगे कुछ प्लानिंग करें और उसके बाद में स्टूडेंट को बताएं और बोलें, और फिर आराम से एक जैसे संवैधानिक तरीके से वहाँ पर बैठ करके अपनी मांगों को मांगें, तभी अच्छा लगेगा, और तभी मतलब एक देश में कुछ बदलाव सा आएगा। और जब तक टीचर बाहर नहीं निकलेगा अब, तब तक देश बदल नहीं सकता है। और नेता तो भाई अब लूट लूट कर खा ही जाएंगे, इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। और आप देश की हालात देख ही रहे हैं किस कंडीशन में है, कोई भी नहीं सुनता है, चाहे कुछ भी होता रहो, एग्जाम में नकल चलती रहे, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कुछ भी होता रहे, वहाँ पर जिसको जो नौकरी लगनी है उसकी लग जाती है, पढ़ा लिखा यहीं रह जाता है, उसका कुछ नहीं हो रहा।
तो ये सब घटनाएं घट रही हैं, इन सबको देखा जाए। युवा पीढ़ी है जो बर्बाद होती जा रही है, अपनी जो एज होती है उसकी मौज मस्ती की, वो सब तैयारी में ही किताबों में बैठ बैठ करके अपनी गुजारे दे रहे हैं। इसके क्या ही होगा, युवा पीढ़ी पूरी बर्बाद हो रही है। जब वो नौकरी लेके भी जाता है ना, तो उसकी नौकरी का पूरा आनंद भी नहीं ले पाता है। क्या ही आनंद लेगा वो 40-50 की एज में, सोचिए 30-35 साल का नौकरी ले पाता है, उसके बाद में क्या ही पूरा आनंद ले पाता है। वो फिर अपना कमा कमा करके उसकी फैमिली आनंद ले रही होती है, उसकी तो पूरी ज़िंदगी झंड हुई ना। तो ये सब चीज़ों को भाई सुधार होना चाहिए, सही टाइम पे वैकेंसी आए, सही टाइम पे पेपर हो, लीक ना हो, तो इनसे के सही टाइम पे अपनी नौकरी लेकर के स्टूडेंट निकलें अपना। ये जो भीड़ हो रही है, करोड़ों की संख्या में पेपर फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये सब इसीलिए तो है, बेरोजगारी है। वैकेंसी उतना है नहीं है, 5-5 साल में वैकेंसी निकल रही है, तो वो बेरोजगार रहेगा। जो एक बार पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करके हर किसी की उम्मीद रहती है कि हम एक सरकारी नौकरी लें, तो उस उम्मीद में वो लगा रहता है सालों साल तैयारी करने में। तो ये सब हर किसी युवा के साथ ऐसा ही हो रहा है। युवा पीढ़ी काफ़ी बर्बाद हो रही है ऐसे, और इन सब की तरफ देखना भी चाहिए सभी टीचरों को भी, और सभी टीचरों ने ये मुद्दा उठाया है, काफ़ी अच्छा भी लगा है। और अब देश के जो टीचर को कूटा गया है, ये सब अच्छा नहीं लगा। इसमें स्टूडेंट को साथ आना ही होगा, और कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम का हो, सबको टीचरों का साथ देना चाहिए। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।